Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session is statistics and research chapter. We are going to discuss our last topic, that is your factor analysis. This factor analysis was given by Charles Sperman. ठीक है, चार्ल्स स्पेरमैन ने दिया था फैक्टर एनालिसिस. अकॉर्डिंग टू हिम फैक्टर एनालिसिस क्या है? इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक. एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है यूज टू सेलेक्ट लेसर नंबर ऑफ अंडरलाइंग वेरिएबल. एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम बहुत सारा जो ज़्यादा नंबर ऑफ टेक्निक्स होते हैं, नंबर ऑफ टेक्निक्स को हम लेस करते हैं. सेलेक्ट लेसर नंबर ऑफ underlying variables in a multivariate multi-dimensional ability by analysis of interrelationship of interested variable. ठीक है, मीन्स दैट हम यहाँ फैक्टर एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर गोइंग टू टेस्ट इंटेलिजेंस. ठीक है, इंटेलिजेंस IQ टेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे क्वेश्चनर्स हमने बनाए. उसमें से कुछ हमने फैक्टर्स लिए, क्वेश्चनर के फॉर्म में हमने बनाए. लेकिन हमारे पास क्या है, क्वेश्चनर बनाते बनाते हमारे पास बहुत लेंदी उस क्वेश्चनर हो गया, जिस पे अगर हम उसको टेस्ट करना चाहेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस भी होगा, टाइमिंग भी होगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और हो सकता है हमारा सब्जेक्ट हमें मिले भी ना, या सब्जेक्ट जो है हमारा बहुत जल्दी बोर भी हो जाए. तो इसके लिए क्या करते हैं हम इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ फैक्टर्स लेते हैं. कुछ फैक्टर्स को इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम लेंगे यहाँ पर, जिससे कि हमें इंटेलिजेंस टेस्ट को करने में ईजी रहेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे इंटेलिजेंस के लिए हमने क्या किया, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट कर लिया, वर्बल एबिलिटी टेस्ट कर लिया, रीजनिंग टेस्ट कर लिया, या और भी अदर फैक्टर्स. यानी कि जो फैक्टर एनालिसिस है ये हेल्प करता है हमें बहुत सारे जो मल्टी डायमेंशनल जो फैक्टर्स हैं उनको लेस करके जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमें वो चूज़ करने में और अपने टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. दैट इज नोन एज योर फैक्टर एनालिसिस. ओके, नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस. यहाँ टाइप्स के पहले हम स्टेप्स देखते हैं. द स्टेप्स है फैक्टर एनालिसिस के, हम स्टेप्स कैसे फॉलो करते हैं. फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स. हम सबसे पहले जब फैक्टर को एनालाइज कर रहे हैं हमने फैक्टर्स लिया, बहुत सारे वेरिएबल्स लिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए वेरिएबल्स लिया V1, V2, V3, V4, Vn, एंड यहाँ पर भी हमने V1, V2, V3, Vn लिया. और उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा जो फैक्टर 1 है यानी कि V1 का जो हमने टेस्ट किया वो V1 से V1 का जो है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से हमने कोरिलेट किया, यहाँ पर आया. देन दूसरे वेरिएबल से थर्ड वेरिएबल से सेकंड वेरिएबल को कोरिलेट किया. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को हम यहाँ एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में भी, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में लिखेंगे. फिर हम कंपेयर कैसे करेंगे, कोरिलेट कैसे करेंगे. सबसे पहले हम V1 वेरिएबल को V1 से कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे. देन V2 का V1 से, V3 वेरिएबल को V1 से, V4 वेरिएबल को V1 से, Vn को लाइकवाइज हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स के बीच में ही कोरिलेशन निकालते हैं. अब कोरिलेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं. दैट इज योर फर्स्ट स्टेप की प्रिपरेशन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स होगा यहाँ पे. देन सेकंड इज योर फैक्टर लोडिंग. फैक्टर को हम लोड करते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू योर मैट्रिक्स हमें कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है उसको हमने लोड कर लिया, उसको हमने ले लिया. ठीक है, थर्ड इज अ प्रिपरेशन ऑफ फैक्टर मैट्रिक्स. अब थर्ड क्या करेंगे, फर्स्ट हमने क्या किया, हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स लिया. कोरिलेशन मैट्रिक्स के बाद में हमने फैक्टर लोडिंग किया. देन थर्ड इज योर प्रिपरेशन ऑफ फैक्टर मैट्रिक्स. अब थर्ड में प्रिपरेशन ऑफ फैक्टर मैट्रिक्स में क्या है, हमने वेरिएबल्स लिया एक तरफ में, यानी कि वाई एक्सिस में हमने वेरिएबल लिया एंड एक्स एक्सिस की तरफ में हमने क्या लिया, हमने फैक्टर्स को लिया. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को फैक्टर के साथ में कोरिलेट करेंगे. यानी कि अगर हमने कोई एक वेरिएबल लिया, सपोज V1 को हम F1 फैक्टर से कोरिलेट कर रहे हैं, यहाँ पर F2 को हम V2 से कोरिलेट कर रहे हैं, या F2 को हम V3 से कर रहे हैं. तो इसी तरह से हम अपने फैक्टर्स को वेरिएबल्स के साथ में कोरिलेट करते हैं. इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ फैक्टर मैट्रिक्स करते हैं. ठीक है, जो क्या शो करता है, दैट शोज द वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, वो एक वैल्यू शो करता है जो कोरिलेशन बिटवीन योर वेरिएबल्स एंड योर फैक्टर के बीच में आया है. ओके, नो
द फोर्थ इज योर रोटेशन ऑफ साइन। रोटेशन, अब फोर्थ में क्या है, अगर वो फैक्टर और वेरिएबल्स के साथ में मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, हम रोटेशन करेंगे। रोटेशन ऑफ साइन यानी कि आपका अगर कोई आपका कोरिलेशन करने पे कोई आपका जो वैल्यू है वो निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव में है तो अगर अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है, उसको हम करेंगे। देन रोटेशन और साइन चेंजेस होगा। देन फिफ्थ इज योर नेमिंग ऑफ फैक्टर। उसके बाद वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, फैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, अब हम क्या करना है, हमें नेमिंग ऑफ फैक्टर, फैक्टर का हमें नेम करना है, ठीक है। तो ये फैक्टर एनालिसिस से हेल्प करता है बाय फॉलोइंग दिस 5 स्टेप्स कि हमें अपने कोई भी जो टेस्ट है उसको हम अपने फैक्टर को एनालाइज करके कैसे उसको हम नेमिंग करते हैं। Okay, now there are various types of factor analysis. Mainly there are 2 types of factor analysis, that is your explanatory factor analysis and your confirmatory factor analysis. First we are going to see exploratory. Exploratory में क्या है, this is used for creating a new theory. एक हम न्यू थ्योरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं एक्सप्लोरेटरी टाइप ऑफ फैक्टर एनालिसिस। एंड कंफर्मेटरी में क्या है कि पहले से ही थ्योरी आपकी दी हुई है, पहले से ही टेस्ट आपका दिया हुआ है, अदर थ्योरी एंड टेस्ट, ठीक है। अब दूसरे की जो थ्योरीज है और जो टेस्ट आपने बनाया जो है उसको आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। बट इन एक्सप्लोरेटरी में आप अपना ही टेस्ट जो है करके उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। नाउ इन एक्सप्लोरेटरी में क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज फैक्टर स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने खुद बनाया है उसे तो इसलिए अकॉर्डिंग टू नीड हम क्या कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज अवर फैक्टर स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। लेकिन बट इन कन्फर्मेटरी वी कैन नॉट चेंज फैक्टर स्ट्रक्चर बिकॉज वो पहले से ही वो टेस्ट बना हुआ है, वहाँ पर फैक्टर्स डिसाइडेड है, इसलिए हम उसमें फैक्टर का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, एक्सप्लोरेटरी इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज योर यूनिक वेरिएंस एंड योर कॉमन वेरिएंस। ये 2 तरह के होते हैं, दैट इज योर यूनिक वेरिएंस एंड योर कॉमन वेरिएंस। यूनिक वेरिएंस में क्या होता है, इट्स अ प्रिंसिपल, इसमें कुछ मेथड्स होते हैं जो यूनिक वेरिएंस में हम करते हैं। यूनिक वेरिएंस में क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इन कॉमन वेरिएंस में वी आर गोइंग टू यूज प्रिंसिपल एक्सेस मेथड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन एंड जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड्स। ओके, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपका एक टर्म है इगन वैल्यूज। इगन वैल्यूज इज व्हाट, इगन वैल्यूज इज इन दिस we are going to the least or minimum amount of variance that we expect our factor to explain. इसमें minimum या least amount of factors जो है amount of variance इसमें मिलेगा that we expect our factor to explain. Example जैसे 40 factors है, अगर हमने कोई भी टेस्ट लिया उसमें 40 factors है तो means that 80% variance was there, means that eigen value जो है आपका 1 होगा, means 2% of your variance, ठीक है। now the next term is Kesher-Gutman rule. Kesher-Gutman rule क्या स्टेट करता है, Kesher-Gutman rule it states that component based on, जो भी component eigen values में based होता है, means eigen value में based है और greater than 1 should be above overlap component, ठीक है। अगर उसमें 1 से ज़्यादा है ईगन वैल्यू का तो वो अबव आपका क्या है, ओवरलैप कंपोनेंट में आएगा, ठीक है। ओके, now all these things are okay. Now we are going to see rotation. अब फैक्टर एनालिसिस में हम रोटेशन कब करते हैं, रोटेशन मीन्स अगर हमने कुछ फैक्टर्स लिया, टेस्ट किया, उसके बाद हमारा टेस्ट जो है सही से नहीं हुआ, हम देख रहे हैं अगर हमारा एक्सप्लेनेटरी, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेटरी हमने किया यानी कि अपने खुद का टेस्ट हमने बनाया, खुद के फैक्टर्स हमने डिसाइड किए, वो नहीं आया सही तो हम क्या करेंगे, उसमें हम रोटेशन कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट फैक्टर को 5th नंबर में, 5th फैक्टर को, यानी कि हमारा जो रोटेशन होगा हम वो अपने जो टेस्ट हमें ले रहे हैं वो अगर सुइटेबल नहीं है तो हम उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर दिस इज अ रोटेशन। रोटेशन इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज योर ऑर्थोगोनल रोटेशन एंड योर ऑब्लिक रोटेशन। ऑर्थोगोनल में क्या है, ऑर्थोगोनल में फैक्टर नॉट रिलेटेड विथ वन अनदर। ऑर्थोगोनल्स मीन्स एक दूसरे से इसमें फैक्टर्स रिलेट नहीं है, ठीक है, फैक्टर नॉट रिलेटेड विद वन अनदर, whereas in oblique rotation factor related to one another.
एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से कोरिलेट होगा यहाँ पे। एंड ऑर्थोगोनल में किसने प्रिफर किया था? मोस्टली गिलफर्ड ने अपने टेस्ट में प्रिफर किया था। गिलफर्ड जो है वो इसको प्रिफर करते थे, बट इन ऑब्लिक वाले में थर्स्टन एंड कैटल्स यूज्ड टू प्रिफर दिस। थर्स्टन एंड कैटल क्यों? क्योंकि यहाँ पर फैक्टर रिलेटेड टू वन अनदर, और जबकि गिलफर्ड क्यों प्रिफर करते थे? क्योंकि यहाँ पर फैक्टर जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इन ऑर्थोगोनल देयर विल बी अ जीरो कोरिलेशन, हमेशा जीरो कोरिलेशन रहेगा, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट ही नहीं है, तो वहाँ पर कोरिलेशन की कोई मतलब नहीं है, तो दैट मीन्स इट्स अ जीरो कोरिलेशन। ठीक है, एंड इसमें क्या अनरिलेटेड फैक्टर्स होगा, वेयर इज इन ऑब्लिक देयर इज अ कोरिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से कोरिलेट होगा। एंड ऑर्थोगोनल क्या है? नॉट सुटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस। अब ऑर्थोगोनल को हम आगे एनालाइज करने में सुटेबल नहीं मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फैक्टर एक दूसरे से कोरिलेशन में नहीं है। ठीक है, और जबकि इन ऑब्लिक में फैक्टर सुटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस। ठीक है, अब हम ऑब्लिक के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑब्लिक रोटेशन को हम फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ऑर्थोगोनल में क्या है? फैक्टर रोटेटेड एट 90 डिग्री। हमेशा ऑर्थोगोनल में जो भी फैक्टर है वो 90 डिग्री में रोटेट करता है। जैसे कि आपका ये है कोई एक फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर अगर कोई एक फैक्टर यहाँ पर सपोज ए फैक्टर है, अगर ए फैक्टर हमें यहाँ नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? उसको 90 डिग्री रोटेट करके उस फैक्टर को हम सीधा ला सकते हैं। नाउ फैक्टर रोटेशन एट नॉन 90 डिग्री इन ऑब्लिक, और ऑन नॉन ऑब्लिक में क्या है? फैक्टर रोटेशन जो होगा वो नॉन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम में रोटेशन होगा इसका। ठीक है, अगेन ऑर्थोगोनल इज ऑफ 3 टाइप्स, ये हमेशा पूछा जाता है। ऑर्थोगोनल के टाइप्स कितने होते हैं? ऑर्थोगोनल इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज योर इक्विमैक्स, क्वाड्रीमैक्स एंड योर वेरीमैक्स, whereas oblique rotation is again out of 3 types, that is your oblimin, geomin and promax. Okay, तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल एंड आपका ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। क्या है ऑर्थोगोनल का? वेरीमैक्स है आपका, इक्विमैक्स है एंड क्वाड्रीमैक्स है। एंड आपका ऑब्लिक क्या है? ऑब्लिमिन क्या है? ऑब्लिमिन है, जियोमिन है एंड प्रोमैक्स है। ठीक है, और हमेशा आप याद रखिए कि एक्सप्लेनेटरी में आपका रोटेशन जो है वो 90 डिग्री पे होगा, और वो फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं होता है, एंड इट्स अ जीरो कोरिलेशन यहाँ पर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ में कोरिलेट नहीं है। और इसको किसने प्रिफर किया था? इसको प्रिफर किया था आपके गिलफर्ड ने प्रिफर किया था। एंड वेयर एज ऑब्लिक में क्या है? ऑब्लिक में नॉन 90 डिग्री रोटेशन होता है, और यहाँ पर कोरिलेशन सुटेबल है, कोरिलेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ कोरिलेट है, इसलिए यहाँ पर इसको प्रिफर किया था किसने? आपको थर्स्टन एंड कैटल्स यूज्ड टू प्रिफर दिस ऑब्लिक रोटेशन। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इसके टाइप्स याद रखने हैं, और ये हमेशा बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। दैट इज योर ऑर्थोगोनल के टाइप्स क्या है? इक्विमैक्स, क्वाड्रीमैक्स एंड वेरीमैक्स, वेयर एज ऑब्लिक रोटेशन का क्या है? ऑब्लिमिन, जियोमिन एंड योर प्रोमैक्स। ठीक है, नाउ दिस ऑल अबाउट योर फैक्टर एनालिसिस। एंड फैक्टर एनालिसिस इज ऑफ 2 टाइप, एक्सप्लेनेटरी एंड कंफर्मेटरी। एंड अगेन एक्सप्लेनेटरी इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज योर यूनिक वेरिएंस एंड योर कॉमन वेरिएंस। ठीक है, आई थिंक you all like today's session very much, so this is end of your statistics and research chapter. Again we will go to meet in our next with our next unit, that is your unit number 3, I think so. That is your psychological test. Okay, so that's all for today. Take very good care of yourself, and I would like to thank my subscriber and viewers for watching my channel, and also please do like, share and subscribe my channel, so that I will provide you more and more videos in a very compact way that make you easier to achieve your dreams. Okay, thank you so much. We will again meet in our next session. Till then, take very good care of yourself. Thank you so much.